हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीस के लिए मैं रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो पाइसीज, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें आपके लिए जनरल मैसेजेस है, लव मैसेजेस है और करियर मैसेजेस भी है। तो आपके पास्ट में देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसीज। आपके पास्ट में है सन। आपकी करंट एनर्जी मई महीने की है 6 स्वॉर्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है जस्टिस। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। और आपके लिए हिडन फैक्टर में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए आउटकम है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसीस, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए करंट एनर्जी। तो ये एनर्जी एक डरे हुए पर्सन की है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत गार्डेड हो। आपको डर है कहीं ना कहीं कि आप फिर से डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था जिसके वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं। आप फिर से उसे दोहराना नहीं चाहते हो, तो आप बहुत केयरफुल हो रहे हो अपने डिसीशंस को लेकर। आप जल्दबाजी में कोई डिसीशंस नहीं ले रहे। ये प्यार में हो सकता है, करियर में हो सकता है। आप बहुत सोच समझ कर अपने फैसले ले रहे हो। तो मई महीने में आप थोड़ा सा एक कदम आप पीछे ले रहे हो, ताकि आप ठीक से फैसला ले सको या कोई डिसीजन ले सको। आपके पास्ट में है सन, यह है लियो एनर्जी। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि कुछ बहुत एबंडेंट एनर्जी है, बहुत ही ब्राइट और हैप्पी एनर्जी है। शायद आप एक लियो के साथ डील कर रहे थे, या कुछ क्लैरिटी आ गई आपके मन में एक सिचुएशन को लेकर। अब करंट एनर्जी में है 6 स्वॉर्ड्स। तो 6 स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक बहुत ही मुश्किल समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक बहुत, अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज थी तो उसका आप समाधान आपको मई महीने में मिलेगा, और आप बेटर फील करोगे। आप को ऐसा लगेगा कि अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही है। ये ट्रैवल की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आप ट्रैवल करने वाले हो या ट्रैवल करना चाहते हो, या आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो। फ्यूचर में जस्टिस है, लिब्रा एनर्जी। तो फ्यूचर में देखिए सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ बैलेंस में आ रही है। आपके साथ अगर कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, या कोई आपको ऐसा लगा हो कि कुछ अनफेयर था आपके साथ, उस मामले में भी मैं देख रही हूँ कर्मा आपके तरफ है। तो ये कार्मिक जस्टिस की एनर्जी है। लीगल सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए थे तो उसमें भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, ये 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि आपके लाइफ में या तो कोई पर्सन थे जो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, और आप जानबूझ के अपने आंखों को बंद करे हुए हैं। मतलब आप इस धोखे को पहचान नहीं पा रहे हो, या फिर आप कोई पर्सन है जो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं और आप उसे मैन्युपुलेट करने दे रहे हो, या फिर ये कोई सच्चाई है जिसे आप भाग रहे हो, अपने फीलिंग से भाग रहे हो। तो ये एक चैलेंज पोजीशन इसलिए है क्योंकि आप शायद जानते हो ये क्या है, मगर आप कुछ कर नहीं रहे हो उसको लेकर। आपकी एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि पहले तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। पहले आपको क्लियर होना है आपको क्या करना है। आप बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हो किसी पर्सन को लेकर। तो अगर आप ये देख रहे हो कि कोई आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर कोई आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे,
तो भी आप उसे अनदेखा कर रहे हो ये सोचकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक भी होना है। लाइफ एक मूवी के तरह नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस को रियल रखना है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको लगता होगा कि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है लाइफ में, मगर वो सच नहीं है। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है आपके हिडन फैक्टर में। ये एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग है, एक स्टेबल न्यू ऑफर है जो आपके तरफ आने वाला है मई में, मगर आप इस ऑफर को इस वक्त शायद देख नहीं पा रहे हो क्योंकि शायद ये आया नहीं है अभी तक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपके आउटकम में, तो ये वर्गो एनर्जी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही ये एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना है, अपने वर्थ को जानना है। आप वर्दी हो प्यार के, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उसे मतलब अगर आप एबंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप वो बहुत ही जायज़ एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए क्यों है ओवरऑल एनर्जी। तो देखिए पेज ऑफ कप्स, एक ऑफर आ रही है प्यार की, मगर आप बहुत डरे हुए हो क्योंकि आप पहले हर्ट हो चुके हो। आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो पास्ट में ये सन क्यों है, लियो एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए पास्ट में मैं देख रही हूँ कुछ तो था जो बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। आपको ऐसा लगा कि शायद ये एक बहुत ही गुड लक वाली चीज़ है जो पास्ट में हुआ, मगर करंट एनर्जी में सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्योंकि आप एक एम्परर दिखाई दे रहे हैं, एरीज एनर्जी। शायद आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी जो पहले रिलेशनशिप अच्छी थी, इस वक्त शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे है, प्रॉब्लम्स है इस रिलेशनशिप में। इसीलिए आप एक दोराहे पर हो, आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। अब जस्टिस आपके पास आपके तरफ क्यों है फ्यूचर में, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एक चैलेंज की एनर्जी है, एक ब्लॉकेज की एनर्जी है। बहुत सारे चैलेंजेस के बाद फाइनली मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, और वो जैसे मैंने कहा कर्मा आ रही है आपके तरफ, पॉजिटिवली कर्मा आ रही है। एक धोखा हुआ है आपके साथ जो आप फ्यूचर में आप रियलाइज करोगे कि ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि इससे आप बच गए। मतलब ये यूनिवर्स ने आपकी आंखें खोल दी। किसी ने आपके साथ अगर धोखा किया है तो ये अच्छा हुआ कि आपको पता चला, नहीं तो आप उसी धोखे में कंटिन्यू करते। तो 7 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आपकी चैलेंज में है क्योंकि कोई तो है जो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद आपको पता ना हो या शायद आपको पता है, मगर आप जैसे मैंने कहा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हो। शायद इस पर्सन ने आपको ये कह दिया कि वो उस पर्सन को छोड़ देंगे और उन्होंने छोड़ा नहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन दूसरे लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है, देखिए लवर्स, यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में और कोई सोलमेट नहीं आने वाला तो वो गलत है। आपके लाइफ में जो सोलमेट आने वाले हैं वो ये नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, क्योंकि ये जो हो रहा है आपके साथ वो गलत हो रहा है। आपके सोलमेट फ्यूचर में आने वाले हैं और वो है, ऐसा नहीं है कि हर रिलेशनशिप ऐसे ही एंड हो जाएगी। आपके जो ट्रू सोलमेट है वो फ्यूचर में आने वाले हैं। यहाँ पे एरीज और जेमिनी एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की ऑफर एक टॉरस के तरफ से आ रही है। ये शायद लव में हो, करियर में हो, मगर किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक आइडियल मैच है, एक डिवाइन कपल है, और ये आपके तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपके लाइफ की सोलमेट आपके लाइफ में आने वाले हैं, और ये हिडन फैक्टर में है क्योंकि ये पर्सन अभी तक छुपे हुए हैं। देखिए बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप है।
बहुत ही सुलझी हुई रिलेशनशिप है और ये बस आने ही वाला है, शायद आ चुका है और आप इसीलिए मई में बहुत अनश्योर हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या ये मेरे सोलमेट है या नहीं। अगर ऐसी बात है तो ये कॉन्फर्मेशन है आपके लिए कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। ओके, तो पाइसिस यहाँ पे जो साइंस है वो है सैजिटेरियस, वर्गो, एरीज, जेमिनाई, टॉरस, लियो है, एरीज है। तो ये है, और ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस हो, तो प्लीज़ साइंस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, मैसेजेस पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये रेजोनेट हो आपसे तो फिर ये आपके लिए मैसेज है। ओके, तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स पेमेंट की वहाँ पे दे सकूँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।